यूपीएसआई का हिंदी का जो सिलेबस है उसमें एक और आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। या टॉपिक आपका जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। बता दें आपको, इस टॉपिक से भी एक से लेकर 2 प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है और आएगा भी। हालांकि आपको बता दें ये टॉपिक थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट तो आपको खुद कुछ शब्दों का प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा ताकि परीक्षा में आपकी अच्छी प्रैक्टिस के चलते वो प्रश्न आप हल कर सकें। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, साथ में ऑप्शन भी हैं, लेकिन आप शब्दों को ध्यान से देखिए, ऑप्शन का उतना महत्व नहीं है। समझने का तरीका ये है कि समरूपी भिन्नार्थक मतलब समान रूप वाले शब्द हो सकते हैं या फिर समान उच्चारण वाले शब्द जिनका मिलता जुलता शब्द अगर दिखता है, कोई मिलता जुलता शब्द दिखता है तो समरूपी भिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत आएगा। चलिए अब हम अपना उदाहरण देख लेते हैं। पहला जैसे आपका उदाहरण है, एक आपका दिन है और आपका दिन है। शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बतलाना है। अब देखिए यही दोनों शब्द देखिए, दिन और दिन सुनने में थोड़ा सा आपको समरूप लगेगा, मतलब समान रूप इनका दिखाई देगा, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। जैसे एक दिन का अर्थ पूछा क्या होगा, गरीब दिवस होगा या फिर दिवस गरीब होगा, गरीब ईश्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक दिन का अर्थ आपका पता है, एक दिन का अर्थ होता है दिवस और एक दिन का मतलब होता है गरीब। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। शब्द दोनों उच्चारण की दृष्टि से थोड़े से अंतर तो है, उच्चारण दृष्टि से छोटी बड़ी का अंतर है, लेकिन दोस्तों यही है मतलब मिलता जुलता कर शब्द है और वह आपका शब्द अलग अलग अर्थ भी दर्शाएगा। वही शब्द जो होते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द होते हैं। इस तरह से आपको समझना है। दूसरा आपका जो प्रश्न बनता है, अनल अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ। अब अनल अनिल मिलता जुलता है, इनको भी समरूपी भिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत रखते हैं। हवा आग, आग हवा, पानी आग या फिर जल वायु। अब आपको पता होगा एक अनिल का अर्थ होता है आग और एक अनिल का अर्थ होता है हवा। इसका तो ऑप्शन 20 सही है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत ये भी शब्द आएंगे। एक प्रश्न आपका जो है, गृह और ग्रह मिलते जुलते शब्द हैं, इनका अर्थ क्या होगा? तो गृह का अर्थ क्या होता है? घर होता है कि सूर्य होता है, घर की नक्षत्र। तो गृह का अर्थ होता है घर, आपको पता होगा। तो घर तो गृह का अर्थ होता है। अब ग्रह का अर्थ क्या होता है? सूर्य, घर, नक्षत्र या फिर तारे, सॉरी घर। इस ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, सर और सर शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तालाब, वाड़, तीर या तालाब, नदी या किनारा या फिर जल या जमीन। बता दें आपको, इसका उत्तर आपको बतलाना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इन दोनों का अर्थ अलग अलग क्या होगा। अब इस तरह से देखिए, समरूपी भिन्नार्थक शब्द अगर आपको दे, परिमाण, परिणाम, ज़्यादा अंतर नहीं, कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इसका सही अर्थ है, युग्म का सही अर्थ पूछा है, नतीजा होगा, माप होगा, दूरी संख्या होगी, माप नतीजा होगा या फिर वजन फल। तो परिमाण का अर्थ क्या होता है? माप, और परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न, कर्ण और करण का सही अर्थ क्या होगा? मतलब इस समरूपी भिन्नार्थक शब्द का इन युग्मों का सही अर्थ क्या होगा? ऊपर कर्ता, ऊपरी, इंद्री, कोण की भुजा, कारक या कान और साधन। तो कर्ण का अर्थ होता है कोण की एक भुजा को हम कर्ण कहते हैं, आपको पता होगा, और कर्ण मतलब ये आपका कारक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट है। अगला प्रश्न, कंकाल और कंगाल का सही अर्थ क्या होगा? अस्थिपंजर, दरिद्र, कर्कश भिखारी, अकिंचन बेईमान या फिर दरिद्रता तुच्छत। तो कंगाल का अर्थ होता है, आपको पता है, दरिद्र होता है। कंकाल का अर्थ होता है अस्थिपंजर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। इस तरह से समरूपी भिन्नार्थक शब्द आपका कच्चा और कक्षा, एक आपका कक्षा है, एक आपका कक्षा है। इसका अर्थ क्या निकल के आएगा? जांघिया, छात्र समूह या जांघिया, घेरा या परिधान, चक्र या व्यायाम। तो कक्षा का अर्थ आपको पता होगा, कक्षा का अर्थ होता है छात्र समूह, छात्रों के समूह को कक्षा कहा जाता है, और इस कक्षा का अर्थ होता है जांघिया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। इसी तरह से अगर आपको शब्द दिखाई दे कूल और कूल,
तो कूल का अर्थ क्या होता है? कूल का अर्थ क्या होता है आपको बतलाना है। समस्त शांति, योग ठंडा, वंश किनारा या फिर ठंडाई योग। तो कुल का मतलब सब, कहते ना कुल चाहिए। कुल का अर्थ होता है योग, इस कूल का अर्थ होता है ठंडा, कूल। समरूपी भिन्नता शब्द के अंतर्गत ये दोनों भी आ जाएंगे। अब एक आपका शब्द कृतज्ञ, कृतज्ञ है। कभी कभी काफी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कृतज्ञ का क्या अर्थ होगा, कृतज्ञ का क्या मतलब अर्थ होगा। दोनों शब्द एक ही तरह से दिखते हैं तो कंफ्यूजन भी बन जाता है। तो इन शब्दों को भी समरूपी भिन्नता शब्द के अंतर्गत रखेंगे। ऑप्शन आपका उपकार मानने वाला होगा या उपकार न मानने वाला। उपकारी, अपकारी, अपकारी उपकारी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला, कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार न मानने वाला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। बाकी प्रश्न आपका जो आज के लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में, कृपण और कृपाण का क्या अर्थ होगा। तलवार कंजूस, कंजूस तलवार, फिर बेई मितबई या फिर मितबई अब्बई। तो कृपण का अर्थ होता है कंजूस, कंजूस को कृपण कहते हैं, और कृपाण का अर्थ होता है तलवार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस सेट देखने का कोई मतलब है नहीं, और ऑब्जेक्टिव की तरह से प्रैक्टिस सेट देखना ज़्यादा मतलब है नहीं। आपको बस शब्दों का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, उनके अर्थ पता होने चाहिए, ताकि समरूपी भिन्नता शब्द अगर आपको दिखाई दे तो उनको आप अलग कर सकें। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।